रात के 2 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी के बीच बैठा था संजय। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था। हाथ में फोन था पर दिमाग कहीं और अटका हुआ था। मैं कर क्यों नहीं पाता? उसने खुद से धीरे से पूछा। हर बार कोशिश करता हूं, हर बार शुरू करता हूं, लेकिन कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाता है। संजय के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो और कोई दूसरा उसे रोक रहा हो। एक आवाज कहती तू कर सकता है और दूसरी तुरंत जवाब देती नहीं, तू नहीं कर पाएगा। यही उसकी असली लड़ाई थी, दुनिया से नहीं, खुद से। संजय हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन में वो बहुत कॉन्फिडेंट था, स्कूल में आंसर्स देता था। लोग कहते थे ये लड़का आगे बहुत कुछ करेगा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी फेलियर्स, लोगों के ताने और खुद की गलतियां उसके अंदर एक नया बिलीफ बना रही थी। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं। पहले वो कोशिश करता था, अब वो सोचता था। पहले वो एक्शन लेता था, अब वो ओवरथिंकिंग में फंस जाता था। एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा। ये मैं हूं? उसने खुद से पूछा। वो लड़का कहां गया जो बिना सोचे कोशिश करता था, जो गिरने से नहीं डरता था? अब वो हर कदम से पहले डरता था, हर डिसीजन से पहले रुकता था। अगर फेल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मैं सच में कैपेबल नहीं हूं तो? ये सवाल उसके दिमाग को खा रहे थे। एक रात वो अपने पुराने डायरी के पेजेस पलट रहा था। उसमें एक लाइन लिखी थी जो उसने 5 साल पहले लिखी थी, मैं एक दिन अपने सपनों को सच करूंगा। संजय ने वो लाइन पढ़ी और उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैं इतना बदल कैसे गया? उसने खुद से पूछा। और तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, तू नहीं बदला, तू बस अपने बारे में गलत मानने लगा है। संजय चुप हो गया। मतलब ये कि तेरी प्रॉब्लम स्किल नहीं है, तेरी प्रॉब्लम बिलीफ है। तू खुद पर बिलीव ही नहीं करता। उस रात संजय ने पहली बार अपने माइंड को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता है तो उसका माइंड उसे रोकता है। तू नहीं कर पाएगा, तेरे पास टैलेंट नहीं है, दूसरे तुझसे बेहतर हैं। और धीरे धीरे वो उन आवाजों को सच मानने लगा। लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, अगर ये आवाजें सच नहीं है तो? अगर ये सिर्फ मेरे डर हैं? अगले दिन संजय ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उसने डिसाइड किया कि वो हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करेगा। जब माइंड बोले तू नहीं कर सकता तो वो बोलेगा क्यों नहीं? जब माइंड बोले तू फेल हो जाएगा तो वो बोलेगा तो क्या? शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन जब उसने कुछ नया शुरू करने की कोशिश की, उसका माइंड फिर बोला तू ये नहीं कर पाएगा। संजय रुक गया, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा ठीक है, शायद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। यह पहली बार था जब उसने अपने डर के बावजूद एक्शन लिया। धीरे धीरे उसने समझा कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। हर बार जब वो डर के बावजूद कुछ करता, उसका बिलीफ थोड़ा थोड़ा बढ़ता। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। एक दिन उसने कुछ बड़ा करने का फैसला लिया और जैसे ही उसने शुरू किया, उसका माइंड फिर जोर से चिल्लाया, तू कौन होता है ये करने वाला? तेरे जैसे 1000 लोग हैं, तू स्पेशल नहीं है। इस बार संजय हिल गया। वो फिर से डाउट में चला गया। रात को वो फिर अकेला बैठा था। शायद ये सही कह रहा है, शायद मैं सच में एवरेज हूं। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और तभी अंदर से एक और आवाज आई, एवरेज होना प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज सोच रखना प्रॉब्लम है। संजय ने सिर उठाया। मतलब ये कि तू खुद को चांस ही नहीं देता, तू पहले ही हार मान लेता है। उस रात संजय को एक रियलाइजेशन हुआ, बिलीफ कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस है। तू जितनी बार खुद पर डाउट करता है, उतनी बार तेरा बिलीफ कमजोर होता है, और जितनी बार तू एक्शन लेता है, उतनी बार तेरा बिलीफ स्ट्रांग होता है। अगले दिन से संजय ने एक रूल बना लिया, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं बस कंसिस्टेंट बनूंगा। अब वो हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करता, चाहे मन हो या ना हो। कभी अच्छा लगता, कभी बिल्कुल नहीं, लेकिन वो रुकता नहीं था। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। अब वो खुद से डरता नहीं था, अब वो खुद को समझने लगा था। एक दिन उसने फिर मिरर में खुद को देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां एक शांति थी, एक विश्वास था। मैं कर सकता हूं, उसने धीरे से कहा। और इस बार उसका माइंड चुप था। लेकिन सच ये है, ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। आज भी संजय को डाउट्स आते हैं, आज भी उसे डर लगता है, लेकिन फर्क यह है कि अब वो उन डर को कंट्रोल नहीं करने देता।
अब वो जानता है फियर का मतलब ये नहीं कि तू वीक है, फियर का मतलब है कि तू ग्रो कर रहा है। अब वो हर बार डर के साथ एक्शन लेता है और यही असली बिलीफ है। खुद पर विश्वास करना मतलब ये नहीं कि तू कभी नहीं डरेगा, मतलब ये है कि तू डर के बावजूद आगे बढ़ेगा। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम खुद पर बिलीव नहीं कर पाते, तो याद रखना तुम्हारी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम बिलीफ की है। तुम खुद को मौका ही नहीं देते। तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझ लो, कोई भी कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है छोटे छोटे एक्शन से, छोटे छोटे विन से। आज से बस एक काम करो, जब भी तुम्हारा माइंड बोले तू नहीं कर सकता, तो तुम खुद से पूछना क्यों नहीं, और फिर छोटा सा एक्शन लेना। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड बदल जाएगा, तुम्हारा बिलीफ बदल जाएगा, और एक दिन तुम मिरर में खुद को देखोगे और कहोगे मैं कर सकता हूं। और इस बार तुम्हारा दिल भी वही कहेगा। संजय की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, अपने ही दिमाग के अंदर। रात का सन्नाटा, चारों तरफ शांति, लेकिन उसके अंदर शोर था। ऐसा शोर जो बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। वो शोर था डाउट का, कंपैरिजन का, और उस डर का जो हर बार उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। वो खुद से पूछता है मैं क्यों नहीं कर पाता, और यही सवाल उसके अंदर एक गहरी खामोशी पैदा कर देता है। असल में उसकी समस्या ये नहीं थी कि उसके पास टैलेंट नहीं था, उसकी असली समस्या ये थी कि उसने खुद के बारे में एक कहानी बना ली थी, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। ये कहानी धीरे धीरे बनी थी, कोई एक बड़ा फेलियर नहीं था जिसने उसे तोड़ा हो, बल्कि छोटे छोटे मोमेंट्स थे। किसी का मजाक उड़ाना, किसी का कंपेयर करना, किसी जगह फेल हो जाना, और हर बार उसने इन चीजों को सच मान लिया। धीरे धीरे उसका माइंड उसे प्रोटेक्ट करने लगा। कोशिश मत कर, फेल हो जाएगा, मत बोल, लोग जज करेंगे। और संजय ने इसे प्रोटेक्शन समझ लिया, जबकि असल में यह उसकी ग्रोथ को रोक रहा था। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं कि हमारा माइंड हमें सेफ रख रहा है, लेकिन कई बार वही हमें पीछे खींच रहा होता है। संजय अब एक्शन लेने से पहले ही थक जाता था, क्योंकि वो हर पॉसिबल फेलियर को पहले ही इमेजिन कर लेता था। यानी असली हार तो मैदान में उतरने से पहले ही हो जाती थी। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग स्टक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। संजय को भी यही समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता था जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं शुरू करूंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब तू शुरू करेगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा। उसके अंदर दो आवाजें थी, एक जो उसे आगे धकेल रही थी और एक जो उसे रोक रही थी। ये दोनों आवाजें हर इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि तुम किसे सुनते हो। शुरुआत में संजय हमेशा उस आवाज को सुनता था जो उसे रोकती थी, क्योंकि वो आसान था, कंफर्टेबल था। लेकिन उस कंफर्ट के पीछे एक रिग्रेट छुपा था, काश मैंने कोशिश की होती। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि वो खुद ही अपनी बिगेस्ट लिमिटेशन बन चुका है। और यही एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है, तुम्हारी जिंदगी बाहर की सर्कमस्टांसेस से नहीं, तुम्हारे अंदर के बिलीफ से कंट्रोल होती है। अगर तुम मानते हो कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम कोशिश भी नहीं करोगे, और अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो रिजल्ट तो वही रहेगा। यानी बिलीफ ही तुम्हारी रियलिटी बना रहा है। संजय को अब यह समझ आने लगा था कि उसका एनिमी बाहर नहीं है, उसका एनिमी उसका खुद का सोचने का तरीका है। और जब यह रियलाइजेशन आता है तो एक छोटा सा शिफ्ट होता है। वो खुद से सवाल पूछना शुरू करता है, क्या यह सच में रियलिटी है या सिर्फ मेरी सोच है? यहीं से अवेयरनेस शुरू होती है, और अवेयरनेस ही पहला कदम है चेंज का। जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कहां है, तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। संजय अभी भी कंफ्यूज्ड था, अभी भी डर था, लेकिन अब वो ब्लाइंड नहीं था। अब उसे दिखने लगा था कि उसका माइंड कैसे काम कर रहा है। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है। यही से जर्नी शुरू होती है, खुद को बदलने की नहीं, खुद को समझने की। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो चेंज अपने आप होने लगता है। संजय अब पहले जैसा नहीं रहा था, कुछ बदला नहीं था बाहर, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग गया था। अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रहा था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। पहले वो अपने थॉट्स को सच मान लेता था, अब वो उन्हें देख रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर खुद को देखता है। एक सुबह वो अपने कमरे में बैठा था, फोन उसके सामने था, काम शुरू करना था, लेकिन वही पुरानी आवाज फिर आई, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। पहले वो मान जाता था, आज वो रुका और खुद से पूछा, ये मैं हूं?
या मेरा माइंड? एक छोटा सा सवाल, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। यहीं से एक नई अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तुम्हारे अंदर दो हिस्से होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो उस सोच को देख सकता है। पहले संजय दोनों को एक ही समझता था। जो भी थॉट आता वही उसकी रियलिटी बन जाता। लेकिन अब उसे फर्क दिखने लगा था। जब मिंट कहता तू नहीं कर पाएगा, तो अब वो तुरंत बिलीव नहीं करता था। वो रुकता, ऑब्जर्व करता और फिर धीरे से कहता, ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। ये छोटा सा शिफ्ट उसकी पूरी दुनिया बदलने लगा, क्योंकि अब वो हर थॉट का गुलाम नहीं था। अब उसके पास चॉइस थी, लेकिन ये आसान नहीं था। कई बार थॉट्स इतने स्ट्रांग आते थे कि वो फिर से खिंच जाता था। एक दिन उसने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। रात को गिल्ट आया, तू कभी नहीं सुधरेगा। इस बार वो फिर गिर गया, लेकिन फर्क ये था, अब वो गिरकर रुका नहीं। उसने खुद से कहा, ठीक है आज खराब था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूं। यही एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है। तुम्हारे एक्शंस गलत हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। पहले संजय हर मिस्टेक को अपनी आइडेंटिटी बना लेता था। मैं लेजी हूं, मैं वीक हूं, लेकिन अब वो समझने लगा था, ये लेबल्स हैं, रियलिटी नहीं। अब वो हर बार खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सच में ऐसा हूं या ये सिर्फ एक टेम्पररी स्टेट है? धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप खुद के साथ बदलने लगा। पहले वो खुद का सबसे बड़ा क्रिटिक था, अब वो खुद का ऑब्जर्वर बन रहा था। एक दिन वो बाहर पार्क में बैठा था। लोग जॉगिंग कर रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे और वो बस बैठा था, अपने थॉट्स को आते जाते देख रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं था, कोई सक्सेस नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी अंदर कुछ हल्का लग रहा था, क्योंकि पहली बार वो अपने थॉट्स से अलग हो गया था। उसने महसूस किया, मेरे थॉट्स मुझे डिफाइन नहीं करते, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। यहीं से सेल्फ बिलीफ का दूसरा लेवल शुरू होता है। पहला लेवल था खुद को पहचानना कि प्रॉब्लम कहां है, और यह दूसरा लेवल है खुद को उस प्रॉब्लम से अलग करना। जब तक तुम अपने थॉट्स को ही खुद समझते रहोगे, तब तक तुम चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि ये थॉट्स मेरे हैं, लेकिन मैं ये नहीं हूं, तभी फ्रीडम शुरू होती है। अब संजय धीरे धीरे कंट्रोल ले रहा था। वो परफेक्ट नहीं था, अभी भी ओवरथिंकिंग होती थी, अभी भी डराता था, लेकिन अब वो बहता नहीं था, अब वो देखता था। और यही सबसे बड़ा पावर है, अवेयरनेस। क्योंकि अवेयरनेस के साथ तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम रिस्पॉन्स चूज करते हो। अब जब उसका माइंड कहता आज मत कर, तो वो रुकता और खुद से पूछता, क्या ये मेरे फ्यूचर के लिए सही है? कभी वो फिर भी स्किप कर देता, लेकिन अब गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि अब वो कॉन्शियस था। धीरे धीरे उसने समझ लिया, सेल्फ बिलीव बाहर से नहीं आता, ये अंदर की क्लैरिटी से आता है। जब तुम्हें ये साफ दिखने लगता है कि तुम्हारा माइंड क्या कर रहा है, तभी तुम उसे चेंज कर सकते हो। और यही इस फेज की सबसे बड़ी सीख है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो कंट्रोल अपने आप आ जाता है। संजय अब भी उसी रास्ते पर था। अभी जर्नी लंबी थी, लेकिन अब वो खोया हुआ नहीं था। अब उसके पास एक डायरेक्शन था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब उसके पास खुद का साथ था। अब तक संजय ने एक बहुत बड़ा सच देख लिया था। उसकी असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गया था, उन्हें ब्लाइंडली मानना छोड़ दिया था। लेकिन अब एक और गहरी परत खुलने वाली थी, जहां सिर्फ देखना काफी नहीं होता, वहां एक्शन लेना पड़ता है। एक शाम संजय अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ समझ में आ रहा था कि डर क्यों आता है, कि माइंड कैसे बहकाता है, लेकिन फिर भी वो वहीं था। सेम प्लेस, सेम सिचुएशन, कोई रियल चेंज नहीं। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे सब समझ आ गया है तो मेरी लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही? और इस बार अंदर से जो जवाब आया वो अनकंफर्टेबल था, क्योंकि तू समझ तो रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा। संजय चुप हो गया। ये वो पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग को ही प्रोग्रेस समझ लेते हैं, लेकिन असली ट्रूथ ये है, अवेयरनेस बिना एक्शन के सिर्फ एक इल्यूजन है। उस रात संजय ने खुद को बहुत ऑनेस्टी देखा। वो खुद से झूठ बोल रहा था, मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन अंदर से उसे पता था वो बस सोच रहा है, कर कुछ नहीं रहा। और यहीं से शुरू होती है असली फाइट, माइंड वर्सेस एक्शन। अगले दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक छोटा सा स्टेप लेगा। कोई बड़ा गोल नहीं, कोई परफेक्ट प्लान नहीं, बस एक सिंपल एक्शन। लेकिन जैसे ही उसने शुरू करने की कोशिश की, मिंट फिर सामने आ गया। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे, तू कंसिस्टेंट नहीं रह पाएगा।
इस बार संजय भागा नहीं, वो वहीं रुका और खुद से बोला, हाँ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है मैं कंसिस्टेंट ना रह पाऊं, लेकिन आज मैं सिर्फ आज का काम करूंगा। यही मोमेंट था जहां उसने अपने डर के बावजूद कदम उठाया। कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, बस एक डिसीजन था, मैं करूंगा चाहे जैसा भी लगे। और जैसे ही उसने वो पहला एक्शन लिया, कुछ मैजिकल नहीं हुआ, कोई इंस्टेंट कॉन्फिडेंस नहीं आया, लेकिन अंदर एक छोटी सी आवाज आई, तू कर सकता है। ये आवाज पहले भी थी, लेकिन बहुत धीमी थी, डर के शोर में दब जाती थी। अब पहली बार वो आवाज सुनाई देने लगी। दिन बीतते गए, संजय हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्शन लेता रहा। कभी अच्छा करता, कभी खराब, कभी पूरा करता, कभी बीच में छोड़ देता, लेकिन इस बार फर्क ये था, वो रुकता नहीं था। पहले एक गलती उसे हफ्तों रोक देती थी, अब वो अगले दिन फिर से शुरू कर देता था। यही एक बहुत पावरफुल शिफ्ट हुआ। परफेक्शन से फोकस हटकर कंसिस्टेंसी पर आ गया। अब उसका गोल परफेक्ट बनना नहीं था, उसका गोल था हर हाल में वापस आना। एक दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं बदल रहा हूं? और अंदर से जवाब आया, हाँ, थोड़ा थोड़ा। और यही सबसे सच्चा प्रोग्रेस होता है, स्लो, इनविजिबल, लेकिन रियल। संजय ने अब एक और चीज समझी, सेल्फ बिलीफ सोचने से नहीं बनता, सेल्फ बिलीफ प्रूफ से बनता है। हर बार जब वो एक्शन लेता, वो खुद को प्रूफ देता, मैं कर सकता हूं। और हर बार जब वो स्किप करता, वो खुद को ऑपोजिट प्रूफ देता, मैं नहीं कर सकता। यानी हर छोटा एक्शन उसकी आइडेंटिटी बना रहा था। अब उसने एक रूल बना लिया, मैं अपने वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से खुद को डिफाइन करूंगा। धीरे धीरे उसका ट्रस्ट खुद पर बढ़ने लगा। अब वो खुद से प्रॉमिसेस करता और उन्हें निभाने की कोशिश करता, और जब वो निभा नहीं पाता तो खुद को पनिश नहीं करता, बस वापस ट्रैक पर आ जाता। यही सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है, क्योंकि सेल्फ बिलीफ का बेस ही सेल्फ ट्रस्ट है। अगर तुम खुद से किए वादे नहीं निभाते तो तुम्हारा माइंड तुम पर भरोसा क्यों करेगा? संजय अब ये समझ चुका था, मुझे दुनिया को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को प्रूव करना है, और ये प्रूफ वर्ड से नहीं, डेली एक्शन से मिलेगा। अब उसका फोकस सिंपल था, आज का काम करो, कल फिर रिपीट करो, बस। कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई अननेसेसरी प्लानिंग नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। आज भी जब वो डरता है, जब उसका माइंड उसे रोकता है, तो वो खुद से एक ही बात कहता है, फील बाद में करेंगे, पहले एक्शन लेते हैं। और यही असली माइंडसेट शिफ्ट है। तुम रेडी होने का वेट मत करो, तुम एक्शन लेकर रेडी बनो। संजय की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब उसे खुद पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन इनफ भरोसा है एक कदम आगे बढ़ाने के लिए। और कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। अब संजय की जिंदगी में एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव आ चुका था। वो अब समझने लगा था, ऑब्जर्व भी करने लगा था, एक्शन भी लेने लगा था, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे बार बार पीछे खींच रहा था। कोई ऐसा इनविजिबल वेट जो हर बार उसे स्लो कर देता था। एक दिन वो अकेला बैठा था, काम भी हो रहा था, प्रोग्रेस भी दिख रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो, जैसे कुछ अभी भी ठीक नहीं है। उसने खुद से पूछा, मैं आगे तो बढ़ रहा हूं, फिर भी अंदर ये हैवीनेस क्यों है? इस बार जो जवाब आया वो और भी गहरा था, क्योंकि तू अभी भी अपने पास्ट को पकड़े बैठा है। संजय रुक गया, उसका माइंड तुरंत पीछे जाने लगा। पुरानी फेलियर्स, पुराने मोमेंट्स, जहां वो गिरा था, जहां लोग हंसे थे, जहां उसने खुद को कमजोर महसूस किया था, वो सब मेमोरीज जिन्हें वो भूलना चाहता था, वही उसे डिफाइन कर रही थी। यही एक बहुत पेनफुल रियलाइजेशन आता है, हम सिर्फ अपने थॉट्स के नहीं, अपने पास्ट के भी कैदी होते हैं। संजय को अब समझ में आया कि वो हर बार जब कुछ नया शुरू करता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका पास्ट भी होता है। जब वो एक्शन लेने जाता है तो उसके अंदर से आवाज आती है, पिछली बार भी तू फेल हुआ था, तू फिर वही गलती करेगा, और वो रुक जाता है। यानी असली प्रॉब्लम प्रेजेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है उस बैगेज में जो वो हर जगह अपने साथ लेकर घूम रहा है। उस रात संजय ने अपने पास्ट को अवॉइड करने की जगह उसका सामना करने का फैसला किया। वो बैठा, आंखें बंद की, और एक एक करके उन मोमेंट्स को याद करने लगा जिनसे वो भागता रहा था। पहले दर्द हुआ, बहुत अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या ये फेलियर्स मुझे डिफाइन करते हैं या ये सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं?
और धीरे धीरे एक क्लैरिटी आने लगी। मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जो मैं अब चूज करता हूं। ये रियलाइजेशन सिंपल लगता है, लेकिन फील करने में वक्त लगता है। संजय ने अब एक और चीज नोटिस की, वो खुद को माफ नहीं कर पाया था। हर गलती के लिए वो खुद को पनिश करता रहा था, और जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसने धीरे से खुद से कहा, हाँ मैंने गलतियां की है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। पहली बार उसने खुद को समझा, जज नहीं किया, और यही हीलिंग शुरू होती है। अब जब वो कोई नया स्टेप लेता तो उसका पास्ट उसे रोकता नहीं था, क्योंकि अब वो उसे सच मानना छोड़ चुका था। अब वो जानता था पास्ट सिर्फ एक रेफरेंस है, आइडेंटिटी नहीं। एक दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद को थोड़ा और ध्यान से देखा। पहले वो अपनी कमियां देखता था, आज उसने अपनी जर्नी देखी। कितना गिरा है, कितना उठा है, और फिर भी खड़ा है। उसकी आंखों में इस बार कॉन्फिडेंस नहीं, रिस्पेक्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट। और यही सबसे पावरफुल फीलिंग है। जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, अब उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं थी। अब उसे खुद को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं थी। अब वो बस ग्रो करना चाहता था, अपने पैसे पर, अपने तरीके से। और यही असली फ्रीडम है। जब तुम अपने पास्ट से फ्री हो जाते हो, तभी तुम अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हो। संजय अब हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। अब उसके स्टेप्स में हेजिटेशन कम था, उसकी आईज में क्लैरिटी ज्यादा थी। आज भी उसका पास्ट है, लेकिन अब वो उसे कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि अब उसने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा है जिसे तुम पकड़े बैठे हो। कोई गलती, कोई रिग्रेट, कोई पुराना दर्द। तो याद रखो, तुम्हारा पास्ट तुम्हें सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। उसे पकड़कर मत बैठो, उसे समझो और फिर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तभी तुम आगे बढ़ते हो। अब तक संजय ने बहुत कुछ समझ लिया था, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अपने पास्ट को। लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर था जहां सबसे मुश्किल स्टेप उसका इंतजार कर रहा था। ये स्टेप बाहर से छोटा लगता है, लेकिन अंदर से सबसे भारी होता है। संजय अब एक्शन ले रहा था, कंसिस्टेंसी भी आ रही थी, पास्ट का बोझ भी हल्का हो चुका था। फिर भी जब भी वो कुछ बड़ा करने की सोचता, एक डर उसे जकड़ लेता था। ये डर अलग था, ये सिर्फ फेलियर का डर नहीं था, ये था लोग क्या सोचेंगे एक दिन। उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जो वो बहुत समय से टाल रहा था। दिल कह रहा था कर, लेकिन माइंड तुरंत बोला अगर लोग हंसे तो, अगर कोई बोले तू फेक है तो, अगर तुझे जज किया गया तो। संजय रुक गया। ये वही जगह थी जहां वो पहले भी कई बार रुक चुका था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, मैं डर किससे रहा हूं, काम से या लोगों के रिएक्शन से? और जवाब साफ था, वो लोगों से डर रहा था। यहीं एक और बड़ा सच सामने आता है, हमारा 90% डर काम का नहीं होता, लोगों के ओपिनियन का होता है। संजय को समझ आया कि वो अपने सपनों को नहीं, लोगों के थॉट्स को प्रायोरिटी दे रहा था। उसने इमेजिन किया, अगर वो कुछ करता है, लोग हंसते हैं, जज करते हैं, तो वर्स्ट क्या होगा? कुछ नहीं, बस थोड़ी एम्बैरेसमेंट, थोड़ा ऑकवर्ड फील। लेकिन अगर वो कुछ करता ही नहीं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बदलेगा। यही सबसे पेनफुल ट्रूथ है। फेलियर टेम्पररी पेन देता है, लेकिन रिग्रेट परमानेंट होता है। उस दिन संजय ने एक डिसीजन लिया, मैं लोगों की आवाज से नहीं, अपने अंदर की आवाज से चलूंगा। लेकिन यह बोलना आसान था, करना मुश्किल। जब उसने पहला स्टेप लिया, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, माइंड फिर चिल्लाया, मत कर, अभी भी टाइम है। लेकिन इस बार संजय रुका नहीं, उसने एक्शन लिया। कोई बड़ी सक्सेस नहीं मिली, कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने इग्नोर भी किया, लेकिन कुछ नया हुआ। वो जिंदा महसूस कर रहा था। पहली बार वो अपने लिए कुछ कर रहा था, दूसरों के डर से नहीं रुक रहा था। और यही एक पावरफुल शिफ्ट हुआ। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब लोग तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो। अब संजय धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन से फ्री होने लगा। अब जब कोई कुछ कहता तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। वो खुद से पूछता, क्या ये सच है? क्या ये मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है? अगर आंसर नहीं होता तो वो उसे छोड़ देता। धीरे धीरे उसकी डिपेंडेंसी दूसरों के वैलिडेशन पर कम होने लगी। पहले वो काम करता था ताकि लोग अप्रूव करें, अब वो काम करता था क्योंकि वो खुद अप्रूव करता है।
यही सेल्फ बिलीफ का अगला लेवल आता है, जब तुम्हें खुद की परमिशन मिल जाती है। अब उसे हर कदम के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए था, अब उसे बस खुद पर भरोसा चाहिए था। एक दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से पूछा, अगर पूरी दुनिया मुझे जज करे तो क्या मैं फिर भी अपने रास्ते पर चलूंगा? कुछ सेकंड के लिए खामोशी रही, फिर अंदर से जवाब आया, हाँ, डर लगेगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और यही असली फ्रीडम है। जब तुम लोगों के ओपिनियन से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम अपनी रियल लाइफ जीना शुरू करते हो। संजय अब परफेक्ट नहीं था, आज भी कभी कभी उसे फर्क पड़ता था, लेकिन अब वो कंट्रोल्ड था, वो अवेयर था, अब वो डर के बावजूद एक्शन लेता था। और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम भी लोगों के डर में फंसे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं किसकी लाइफ जी रहा हूं, अपनी या लोगों की? और फिर धीरे धीरे अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करो, क्योंकि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारी लाइफ तुम्हें ही जीनी है। जब ये बात अंदर बैठ जाती है तो बिलीफ अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, और फिर तुम सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते, तुम जीना शुरू करते हो। अब संजय उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां बाहर से सब ठीक दिखता है। वो एक्शन ले रहा था, कंसिस्टेंसी भी आ गई थी, लोगों का डर भी धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अंदर एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये लड़ाई पहले जैसी नहीं थी। अब ये डाउट या फियर की नहीं थी, ये थी, मैं कब तक ये मेंटेन कर पाऊंगा। एक रात संजय अपने काम के बाद बैठा था, थोड़ा प्राउड भी था क्योंकि उसने काफी प्रोग्रेस की थी। लेकिन उसी मोमेंट एक थॉट आया, कहीं ये सब टेम्पररी तो नहीं? उसका दिल थोड़ा सा घबरा गया। अगर मैं फिर से पुरानी आदतों में चला गया तो, अगर मैं फिर से वही वीक इंसान बन गया तो? यही वो स्टेज है जहां बहुत लोग हार जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना मुश्किल होता है, लेकिन उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। संजय अब एक नए फियर से लड़ रहा था, लूजिंग हिमसेल्फ अगेन। उसने खुद से पूछा, मैं इतना डर क्यों रहा हूं जबकि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं? और जवाब आया, क्योंकि तू खुद पर अभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। यही एक और गहरी सच्चाई सामने आती है, सेल्फ बिलीफ सिर्फ एक्शन से नहीं, सेल्फ ट्रस्ट से बनता है। संजय ने रियलाइज किया कि वो अभी भी अपने पास्ट को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया था। कहीं ना कहीं उसे लगता था कि वो फिर गिर सकता है, और सच ये है, वो गिर सकता है, लेकिन असली फर्क यही है, पहले वो गिरकर रुक जाता था, अब वो गिरकर वापस उठ सकता है। उसने खुद से कहा, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, हाँ, मैं फिर गलती कर सकता हूं, लेकिन अब मैं वो इंसान नहीं हूं जो हार मान ले। यही रियलाइजेशन उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ लेकर आया। अब उसने अपने माइंडसेट को एक और लेवल पर शिफ्ट किया। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि मैं हर बार वापस आऊंगा। इस सोच ने उसका डर खत्म नहीं किया, लेकिन उसे कंट्रोल में कर दिया। अब जब भी उसका रूटीन टूटता या वो लेजी फील करता, तो वो खुद को ब्लेम नहीं करता था, वो बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, अब क्या कर सकता हूं? ये छोटा सा क्वेश्चन उसे प्रेजेंट में वापस ले आता था। अब वो पास्ट के गिल्ट में नहीं फंसता था, बस आज पर फोकस करता था। धीरे धीरे उसका ट्रस्ट खुद पर बिल्ड होने लगा, क्योंकि अब वो देख रहा था, वो गिरता है लेकिन वापस भी आता है। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है, तुम स्ट्रांग तब नहीं बनते जब तुम कभी नहीं गिरते, तुम स्ट्रांग तब बनते हो जब तुम हर बार उठते हो। एक दिन संजय फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुद पर भरोसा करता हूं? कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, पूरी तरह नहीं, लेकिन पहले से ज्यादा। और यही प्रोग्रेस है। सेल्फ बिलीफ कोई स्विच नहीं है जो एक दिन ओएन हो जाए, ये एक प्रोसेस है जो हर दिन बिल्ड होता है, हर छोटे एक्शन के साथ, हर बार उठने के साथ। अब संजय को समझ आ गया था, मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे रिलायबल बनना है खुद के लिए। अब वो खुद से बड़े प्रोमिसेस नहीं करता था, छोटे छोटे कमिटमेंट्स करता था और उन्हें निभाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था सेल्फ ट्रस्ट छोटे प्रोमिसेस निभाने से बनता है, बड़े सपने देखने से नहीं। अब उसका फोकस सिंपल था, आज जो कहा है वो करना है, और अगर नहीं कर पाया तो खुद को तोड़ना नहीं है, बस फिर से शुरू करना है। यही माइंडसेट उसे अनस्टॉपेबल बना रहा था। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, तो याद रखो, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वापस आने की आदत डालनी है। क्योंकि जो इंसान हर बार वापस आ जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब यह बात अंदर बैठ जाती है,
तो बिलीफ अपने आप मजबूत हो जाता है। अब संजय को खुद पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन इतना भरोसा जरूर था, मैं चाहे जितनी बार गिरूं, मैं वापस उठूंगा, और कभी कभी जीतने के लिए बस इतना ही काफी होता है। अब संजय की जर्नी एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, एक्शन है, सेल्फ अवेयरनेस है, लेकिन अंदर एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस ट्रैप उसका इंतजार कर रहा था। यह ट्रैप है कंपैरिजन। एक दिन संजय अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। दूसरे लोग सक्सेस दिखा रहे थे, कोई आगे बढ़ चुका था, कोई ऑलरेडी अचीव कर चुका था, और अचानक उसके अंदर फिर वही पुरानी आवाज आई, देख सब तुझसे आगे हैं, तू अभी भी पीछे है, तू इतना स्लो क्यों है। संजय का दिल फिर हैवी हो गया। वो वही था, लेकिन उसका माइंड कहीं और चला गया था। यही कंपैरिजन का सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम अपनी जर्नी को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हो। संजय भूल गया था कि उसने कहां से शुरुआत की थी, वो कितना बदला है। उसे बस यह दिख रहा था दूसरे लोग उससे आगे हैं। उस दिन वो डिमोटिवेटेड हो गया, काम करने का मन नहीं किया, कॉन्फिडेंस गिर गया, और यही एक डेंजरस पैटर्न शुरू होता है। कंपैरिजन, सेल्फ डाउट, इनएक्टिविटी, गिल्ट और ज्यादा कंपैरिजन। संजय फिर उसी लूप में फंसने लगा था जिससे निकलने में उसने इतना टाइम लगाया था। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब वो अवेयर था। उसने खुद को ऑब्जर्व किया और खुद से पूछा, मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं अपनी जर्नी छोड़कर किसी और की रेस दौड़ रहा हूं। यह रियलाइजेशन सिंपल था लेकिन पावरफुल। उसने तुरंत फोन साइड में रखा और खुद के साथ बैठ गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में पीछे हूं या मैं बस कंपेयर कर रहा हूं? धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी। हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, हर किसी की स्पीड अलग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं, तुम्हारे पुराने वर्जन से है। संजय ने याद किया वो पहले कैसा था, जो शुरू करने से डरता था, जो खुद पर बिलीव नहीं करता था, और आज वो एक्शन ले रहा है, खुद को समझ रहा है, बार बार उठ रहा है। क्या ये प्रोग्रेस नहीं है? यही एक पावरफुल शिफ्ट हुआ। फोकस बाहर से हटकर अंदर आ गया। अब वो दूसरों को देखकर खुद को जज नहीं करता था, अब वो खुद को देखकर खुद को इंप्रूव करता था। उसने एक सिंपल रूल बना लिया, मैं किसी से बेटर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बस कल से बेटर बनूंगा। ये रूल सिंपल था लेकिन लाइफ बदलने वाला था। अब जब भी कंपैरिजन का थॉट आता, वो खुद से कहता, उनकी जर्नी उनकी है, मेरी जर्नी मेरी है। धीरे धीरे उसका फोकस वापस अपने काम पर आने लगा। अब वो दूसरों की स्पीड नहीं देखता था, अब वो अपनी डायरेक्शन देखता था। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पीड मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मैटर करता है। संजय ने नोटिस किया कि उसने अपने बारे में कई लेबल्स बना रखे हैं। मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं एवरेज हूं। ये लेबल्स उसने खुद नहीं बनाए थे, ये उसे मिले थे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लोगों की बातों से, फेलियर से। और सबसे खतरनाक बात यह थी, वो इन लेबल्स को सच मान चुका था। यही एक पावरफुल रियलाइजेशन आता है, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो तुम ऑटोमेटिकली लेजी एक्ट करोगे। अगर तुम खुद को कॉन्फिडेंट मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस बदल जाएंगे, यानी तुम पहले जैसे सोचते हो वैसे बनते हो। संजय ने खुद से पूछा, क्या ये लेबल सच हैं या मैंने इन्हें बस एक्सेप्ट कर लिया है? और धीरे धीरे उसे जवाब मिलने लगा, मैं लेजी नहीं हूं, मैंने बस कुछ सिचुएशंस में लेजी एक्ट किया है। मैं वीक नहीं हूं, मैंने बस कुछ मोमेंट्स में हार मानी है। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन यही सब कुछ बदल देता है। अब वो अपनी आइडेंटिटी को परमानेंट नहीं मान रहा था, अब वो उसे फ्लेक्सिबल देख रहा था, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। उसने एक नया डिसीजन लिया, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करूंगा। लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं होता, ये प्रूव करने से होता है। अब हर दिन वो अपने एक्शंस को अपनी नई आइडेंटिटी के हिसाब से अलीन करने लगा। अगर वो डिसिप्लिन्ड बनना चाहता था तो वो डिसिप्लिन्ड एक्शंस लेने लगा, चाहे मन करे या ना करे। अगर वो कॉन्फिडेंट बनना चाहता था तो वो डर के बावजूद बोलने लगा। शुरुआत में अंदर से आवाज आती थी, तू ये नहीं है, तू फेक कर रहा है। लेकिन इस बार संजय रुका नहीं। उसने खुद से कहा, हाँ अभी मैं पूरी तरह ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैं बन रहा हूं। यही सबसे पावरफुल शिफ्ट है, फ्रॉम आई एम नॉट टू आई एम बिकमिंग। अब वो खुद को जज नहीं करता था, अब वो खुद को बिल्ड कर रहा था। धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे।
और उसके साथ उसकी आइडेंटिटी भी। अब वो खुद को अलग तरह से देखने लगा। मैं वो इंसान हूं जो कोशिश करता है, मैं वो इंसान हूं जो वापस उठता है, मैं वो इंसान हूं जो खुद पर काम करता है। और जैसे ही ये आइडेंटिटी मजबूत हुई, उसका सेल्फ बिलीफ ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्योंकि अब उसे खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता था। अब वो खुद को जानता था। एक दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं बदल गया हूं? उसने ध्यान से खुद को देखा और अंदर से जवाब आया, हाँ, मैं वही इंसान नहीं हूं। और ये सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, क्योंकि अब उसे किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। अब उसे खुद का प्रूफ मिल चुका था। यही सेल्फ बिलीफ का हाईएस्ट लेवल है, जब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात याद रखो, तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स नहीं है। तुम उसे बदल सकते हो, लेकिन चेंज वर्ड्स से नहीं होगा, चेंज एक्शंस से होगा। आज से अपने आप से ये मत कहो मैं ऐसा हूं, खुद से ये कहो मैं ऐसा बन रहा हूं। और फिर हर दिन उसके हिसाब से एक्शन लो। धीरे धीरे तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। और जब ये हो जाता है तो बिलीफ कोई स्ट्रगल नहीं रहता, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अब संजय उस मुकाम पर खड़ा था जहां उसकी जर्नी ने उसे बदल दिया था, लेकिन ये एंड नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। अब उसके पास क्लैरिटी थी, सेल्फ अवेयरनेस थी, एक्शन लेने की आदत थी, आइडेंटिटी भी बदल रही थी। लेकिन अब सवाल यह नहीं था कि मैं खुद पर बिलीव कर सकता हूं या नहीं। अब सवाल यह था, क्या मैं इस बिलीव को जी सकता हूं हर दिन, हर हाल में? क्योंकि सच यह है, सेल्फ बिलीफ एक फीलिंग नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दिन संजय अपनी जर्नी के बारे में सोच रहा था। उसे याद आया वो रातें, वो डाउट्स, वो डर, और फिर आज जहां वो खड़ा है। लेकिन तभी उसके अंदर एक और थॉट आया, अगर मैं फिर से वापस चला गया तो? और यही वो आखिरी टेस्ट होता है। क्या तुम्हारा बिलीफ सिचुएशन के हिसाब से बदलता है, या वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका है? संजय ने इस बार भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, अगर सब कुछ मेरे खिलाफ चला जाए तो क्या मैं फिर भी खुद पर बिलीव करूंगा? कुछ देर खामोशी रही, क्योंकि यह सवाल इजी नहीं था। धीरे धीरे अंदर से जवाब आया, शायद हाँ, लेकिन डर के साथ। और यही असली जवाब है। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि तुम कभी नहीं डरोगे, मतलब यह है कि तुम डर के बावजूद अपने साथ खड़े रहोगे। अब संजय को समझ आ गया था, यह जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। हर नए लेवल पर नए चैलेंजेस आएंगे, नए डाउट्स आएंगे, लेकिन फर्क यह होगा, अब वो अकेला नहीं होगा, अब उसके साथ उसका बिलीफ होगा। अब उसने एक नया माइंडसेट अपना लिया, मैं हर सिचुएशन में खुद का साथ दूंगा। अगर वो फेल होता है तो खुद को गिराएगा नहीं, अगर वो जीतता है तो खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा। वो बैलेंस में रहना सीख रहा था। यही मैच्योरिटी है, जब तुम खुद को एक्सट्रीम में नहीं ले जाते, बल्कि स्टेडी रहते हो। अब उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं था, अब उसका फोकस प्रोसेस पर था। वो जानता था, अगर वो हर दिन सही एक्शंस लेता रहेगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा, और अगर रिजल्ट ना भी आए तो भी वो ग्रो करेगा। यही अल्टीमेट फ्रीडम है। एक दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था। इस बार उसने खुद से कोई सवाल नहीं पूछा, बस खुद को देखा और धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे कुछ प्रूव नहीं करना था, अब उसे बस जीना था अपने बिलीफ के साथ। और यही इस पूरी जर्नी का एसेंस है। सेल्फ बिलीफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। अब अगर तुम ये सुन रहे हो तो एक बात दिल में बैठा लो, तुम्हें खुद पर बिलीव करने के लिए परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये डिसाइड करना है, मैं हर हाल में खुद का साथ दूंगा। जब तुम ये डिसीजन ले लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि तब तुम गिरते हो लेकिन टूटते नहीं, तुम डरते हो लेकिन रुकते नहीं, और धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जिस पर तुम्हें खुद गर्व होता है। तो आज इस जर्नी के एंड पर मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया तुम्हें जितना भी डाउट करे, तुम खुद को डाउट मत करना, क्योंकि अंत में तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे बिलीफ से बनेगी, तुम्हारे डर से नहीं। अगर ये पूरी जर्नी तुम्हें महसूस हुई, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसे अपने अंदर ले जाओ, अप्लाई करो, और याद रखो तुम ऑलरेडी इनफ हो, बस तुम्हें खुद पर बिलीव करना सीखना है। अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब है कि तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, और शायद कहीं ना कहीं ये कहानी तुम्हारी भी है। संजय कोई अलग इंसान नहीं है, वो तुम हो, तुम्हारा डर,
तुम्हारा डाउट, तुम्हारी फाइट, और अगर उसमें धीरे धीरे खुद पर बिलीव करना सीख लिया तो तुम भी सीख सकते हो। याद रखो, सेल्फ बिलीफ कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। जब तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो, जब तुम गिरकर फिर उठते हो, जब तुम खुद को जज करने के बजाय समझते हो, तभी धीरे धीरे तुम खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। तो आज अभी एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करो, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से बनेगी, तुम्हारे डाउट्स से नहीं। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक मिरर है, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही डीप, रियल और पावरफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहो। और सबसे